सफ़र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले कई दिनों से ग्रुप में हमने डाल के भी रखा था कि कुछ क्लासें होंगी जो यूट्यूब पे आपकी चलेंगी। तो उसमें से यूजीसी नेट की जो 8 नंबर यूनिट आपकी है ज्योग्राफिकल थॉट, जिसे भौगोलिक चिंतन कहते हैं, जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास है आपका, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या इस सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगी। पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा होगा ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले इसके पूरे सिलेबस को देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, तब उसके बाद हम लोग क्लास पे आते हैं। आइए देखते हैं, इसका सिलेबस देख लें पहले। तो इसका सिलेबस स्टार्ट होता है, प्राचीन काल में भूगोल का विकास कितने से कितने तक था। 600 बीसी से लेके 300 एडी तक था। यहाँ गलत हो गया है, 600 बीसी से लेके 300 एडी तक था। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको देख लेंगे। भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान, यहाँ पे शास्त्रीय होना चाहिए था। शास्त्रीय काल में भूगोल का विकास, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान या रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। अंधकार युग में चलते हैं तो अंधकार युग 300 एडी से लेकर 1200 एडी तक, जिसमें अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान है। और भूगोल का पुनर्जागरण काल में देखेंगे तो पुनर्जागरण काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता को पढ़ना है। 18वीं शताब्दी में चलेंगे तो वहाँ पे आप केवल 18वीं शताब्दी में चलेंगे तो 18वीं शताब्दी में भूगोल का जो विकास का कालक्रम है वहाँ पे पूरा बताया गया है, उसको भी पढ़ेंगे। और अभिनव भूगोल का विकास, इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें आएंगी, इन सभी चीज़ों को पढ़ना। जैसे कि देखेंगे जर्मन भौगोलिक विचारधाराएं, फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराएं, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं, अमेरिकन भौगोलिक विचारधाराएं, सोवियत रूस भौगोलिक विचारधाराएं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब अभिनव भूगोल विकास के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी को देखना है। आगे चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं जो भौगोलिक चिंतन में है, देखेंगे इसको भी। क्या क्या आएंगे इसमें? मात्रात्मक क्रांति आएगी, आचारपरक क्रांति आएगी, अतिवादी भूगोल आएगा, मानवतावादी भूगोल आएगा, कल्याणकारी भूगोल आएगा, प्रत्यक्षवाद, वातावरण एवं निश्चयवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, प्रसंभववाद, द्वैतवाद। भूगोल की प्रमुख पुस्तक और लेखक को भी लास्ट में देखेंगे। और महत्वपूर्ण संकल्पना एवं जो सिद्धांत है, इसका भी एक अलग सेशन लेके आएंगे। उसमें जितनी भी किताबें हैं और जितनी भी संकल्पना एवं सिद्धांत है, पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में। तो आइए हम लोग जो देखे हैं सिलेबस को, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्राचीन काल में भूगोल का विकास, जो 600 बीसी से लेकर 300 एडी तक है। प्राचीन काल में भूगोल का विकास जो 600 बीसी से लेकर 300 एडी तक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग लिख सकते हैं कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान में कौन कौन से ज्योग्राफर ने अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफर का नाम आता है यूनानी भूगोलवेत्ता में, वो होमर का नाम आता है, जो 900 बीसी तक था। होमर का नाम आता है जो 900 बीसी से है। आइए देखते हैं होमर ने क्या क्या योगदान किए थे। तो होमर ने इन्होंने इलियड ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की रचना की। कौन कौन से? इलियड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की रचना की थी। इन महाकाव्यों में अनेक क्षेत्रों के मनुष्य एवं जनपदों का भौगोलिक वर्णन जगह जगह पर किया गया है। कहाँ पे किया गया था? अनेक क्षेत्रों में मनुष्यों एवं जनपदों का भौगोलिक वर्णन
जगह जगह पर किया गया। आइए आगे देखते हैं। होमर की यह मान्यता था कि पृथ्वी का आकार गोल है। होमर की यह मान्यता थी कि पृथ्वी का आकार गोल है एवं वह चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है एवं आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। उसने यह भी माना कि सूर्य सागर सरिता से ही बाहर निकलता है एवं अस्त होकर उसी में विलीन हो जाता है। होमर ने चारों दिशाओं से आने वाली पवनों, बोरस को उत्तरी, नोटस को दक्षिणी, ह्यूरस को पूर्वी, जेफरस को पश्चिमी की विशेषताओं का भी वर्णन किया है। क्या क्या किया था एक बार फिर से देख लेते हैं। होमर ने 4 दिशाओं का वर्णन किया था। जो उत्तर में चलने वाली थी उसको बोरस कहा था, जो दक्षिण में चलने वाली थी उसको नोटस कहा था, जो पूरब में चलने वाली थी उसको ह्यूरस कहा था, जो पश्चिम में चलने वाली थी उसको जेफरस कहा था। आइए आगे देखते हैं। अगले जो वैज्ञानिक थे, यूनानी भूगोलवेत्ता थे, वो थे थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ये 700 BC से इनका कालक्रम था। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की, अतः इन्हें आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना की। वह प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। क्या था? वह प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने का एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। कौन थे? थेल्स थे। आगे देखते हैं। उसने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। किस रूप में माना था थेल्स ने? उसने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में योगदान दिया। किसमें दिया था? गणितीय भूगोल के विकास में योगदान दिया। तो आइए आगे चलते हैं। अगले जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे वह थे अनेक्जिमेंडर। क्या नाम था? अनेक्जिमेंडर, जो 610 BC से लेकर 546 BC तक माना जाता है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बेबीलोन के एक यंत्र नोमोन का उपयोग किया। यह यंत्र एक सूर्य घड़ी के समान होता है जिसकी सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है। क्या क्या किया था? बेबीलोन के एक यंत्र नोमोन का उपयोग किया। यह यंत्र एक सूर्य की घड़ी के समान होता है जिसकी सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। इसके पूर्व सुमेरवासियों ने 2700 ईसा पूर्व में अपने नगरों का चित्रात्मक मानचित्र बनाया था। क्या किया था इन्होंने? वह प्रथम व्यक्ति थे। कौन? एनेक्जिमेंडर, जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। और पूर्व सुमेरवासियों ने 2700 ईसा पूर्व में अपने नगरों का चित्रात्मक मानचित्र बनाया था। अनेक्जिमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिता से ओशियन रिवर से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ अनेक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है थेल्स के साथ? थेल्स के साथ जो है अनेक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी का संस्थापक माना जाता है। और इन्हीं को ही मापक आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र तैयार किया था। बेबीलोन के एक यंत्र नोमोन का प्रयोग किया था। सूर्य की घड़ी के समान देशांतर की जानकारी किसने दिया था? एनेक्जिमेंडर ने ही दिया था। 610 BC से लेकर 546 BC तक इनका कालक्रम था। तो आइए अगले यूनानी भूगोलवेत्ता को देखते हैं। अगले यूनानी भूगोलवेत्ता जो हैं वह थे हिकेटियस। 500 BC तक
विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इसे भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। जेस पेरियोडस, क्या थी? इनकी एक बुक थी जेस पेरियोडस, जिसे पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने अधिवासित विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाद में इस पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। क्या क्या कहा गया था, एक बार फिर से देख लीजिए। जेस पेरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किया था। इस पुस्तक को उन्होंने आदिवासी विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाद में इस पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया है। हिकैटियस के काल में कैस्पियन सागर, हिकैटियस के काल में कैस्पियन सागर हिरकेनियस के नाम से जाना जाता है। तो आज की जो क्लास है यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो पूरा आपका रोमन भी खत्म होगा और यूनानी में अभी जो बचे हुए हैं वो हैं हिकैटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, इरोस्थोनीज, हिपार्कस, पोसिडोनियस, अलेक्जेंडर महान, सिकंदर, थियोफ्रास्टस। उसके बाद जो रोमन के होंगे उन सबको एक क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।